बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल के छात्रावास में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी आरोपी का पता नहीं चल पाया है। बच्ची की मां ने पुलिस को 3 आरोपियों के नाम भी बताए हैं। एफआईआर में छात्रावास के वार्डन और स्कूल प्रबंधन के एक व्यक्ति समेत 3 लोगों पर आरोप लगाया गया है। बच्ची को उसकी मां ने करीब 10 दिन पहले पढ़ने के लिए स्कूल में भर्ती कराया था। स्कूल के छात्रावास में बच्ची के रहने का इंतजाम किया गया था। सोमवार रात बच्ची ने मां को घटना की जानकारी दी तो वह रात में ही बच्ची को लेकर थाने पहुंची और मामले की शिकायत दर्ज करवाई। चिकित्सा परीक्षण में घटना की पुष्टि की गई है। घटना के संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एसआईटी गठित कर जांच करने के आदेश दिए हैं। सीएम ने एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए थे, जो कि गठित हो चुके हैं। छात्रावास में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। बच्ची ने मां को आप बीती बताई, जिसके बाद तुरंत मां ने बच्ची को साथ ले गई और पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। इतनी शर्मनाक घटना, पूरा का पूरा भोपाल इससे शर्मसार हो चुका है। छात्रावास में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधा चलते हैं अपने संवाददाता प्रिंस गुप्ता के पास। प्रिंस जी, छात्रावास में एक बच्ची के साथ 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसको लेकर एसआईटी का गठन हुआ है। इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई सामने आई है, क्योंकि कुछ देर पहले आरोपियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्या अब आरोपियों के नाम सामने आए हैं और इसको लेकर अब सरकार क्या फैसला लेने वाली है? जी बिल्कुल, राजधानी भोपाल में एक शर्मसार कर देने वाला ये मामला आया है दुष्कर्म का। 8 साल की बच्ची जो दूसरी कक्षा में पढ़ती थी, प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी और बोर्डिंग में रहती थी, तो उसके साथ ये दुष्कर्म हुआ है। और लगभग 6-7 दिन पुरानी ये घटना है, तब से ये घटना इसी तरह से चल रही थी और परसों रात को इस पर एफआईआर दर्ज हुई है और 3 लोगों को नामजद इसमें किया गया है, जिसमें वार्डन भी है और प्रबंधन के लोग भी हैं। तो इस तरह से ये मामला सामने आया। लेकिन इस मामले को लेकर खास तौर से अगर बात की जाए तो पुलिस की भूमिका पर काफी सवाल भी उठे और राजनीति भी काफी गरमाई हुई है। जहां बात करें हम विपक्ष की, कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने लगातार सरकार पर आरोप लगाए हैं कि मध्य प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनके साथ इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और राजधानी भोपाल में इस तरह की घटनाएं होती है तो ये शर्म की बात है सरकार के लिए। और इस पे सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया, पुलिस भी लगातार काम कर रही है और जो नामजद एफआईआर की गई है उनकी तलाश आज दोपहर तक लगातार जारी है। अभी दोपहर में हरिनारायण चारी जो पुलिस कमिश्नर है भोपाल के, मेरी उनसे भी बात हुई है। उनका कहना था कि 1-2 घंटे के अंदर ही आरोपियों को अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि अपराध की पुष्टि यानी कि दुष्कर्म की पुष्टि हो चुकी है। जो स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है उस बच्ची का, उसमें ये रिपोर्ट में आया है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़खानी हुई है और तमाम तरह से उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। तो निश्चित ही पुलिस भी अब सख्त है और सरकार ने भी एक एसआईटी का गठन कर इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं जो बाल आयोग है उसने भी नोटिस थमाया है पुलिस को भोपाल की और पूछा है कि 5 दिन के अंदर इसकी तमाम जानकारी वो आयोग को दे। इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी दुर्घटना अगर राजधानी में होती है और छोटे बच्चे अगर सुरक्षित नहीं है तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान भी उठता है। इस पर काफी राजनीति भी हो रही है, लगातार राजनीति हो रही है और पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद होकर काम कर रही है। तो अभी हाल ही के कुछ घंटों में ये कहा जा सकता है कि इन अपराधियों को, इन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है और निश्चित ही शाम तक पुलिस तमाम जो घटनाक्रम है उसका
खुलासा कर देगी, जैसा कि पुलिस कमिश्नर भोपाल ने हमसे कहा है। और निश्चित ही इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल को शर्मसार करता है। और इस घटनाक्रम की अगर थोड़ी सी जानकारी आपको मैं दूं तो छुट्टियां स्कूल की लग चुकी हैं और काफी बच्चे जो वहां रहते थे बोर्डिंग में वो सब जा चुके थे। इस बच्ची को वहां रोके रखा था और उसके साथ जो दुष्कर्म जैसा घृणित कृत्य किया गया है वो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान भी लगाता है कि इस तरह से इस मासूम के साथ जो ये घटना हुई है ये कहीं ना कहीं हमारे समाज पर और हमारी इस व्यवस्था पर एक सवालिया निशान लगाती है। तो निश्चित ही अभी मामला पूरा गर्म है, तूल पकड़ चुका है और सभी तरफ से कहीं ना कहीं सरकार पर हमले हो रहे हैं। तो शाम तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस और तमाम जो व्यवस्था है उसकी तरफ से कहीं ना कहीं इस बात का खुलासा हो जाएगा और आरोपियों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। जी प्रिंस जी, एसआईटी में किन किन अधिकारियों को शामिल किया गया है और क्या अधिकारी जांच स्तर पर पहुंचकर जांच शुरू कर चुके हैं? जी बिल्कुल, एसआईटी का जो गठन किया गया है उसमें एक डीसीपी लेवल के अधिकारी हैं और एक थाना प्रभारी हैं और एक महिला सब इंस्पेक्टर है। तो इसे मिला के 3 सदस्यीय ये जांच समिति बनाई गई है जिसने अपनी जांच सुबह से ही शुरू कर दी थी। जैसे ही मुख्यमंत्री ने आदेश दिए, निर्देशित किया गया था, वैसे ही इस जांच कमेटी का एसआईटी का गठन कर दिया गया था और ये अपनी जांच की अंतिम चरणों में है और किसी भी वक्त इसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी और निश्चित ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। जी प्रिंस जी, इस घटना को लेकर आम लोगों में कितना आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि ये घटना कोई छोटी नहीं है। छात्रावास की बच्ची के साथ एक सरकारी संस्थान, सरकार बोलती है कि यहाँ पर बच्चियां सुरक्षित है और उनके ही संस्थान में ऐसी घिनौनी हरकतें हो रही हैं। तो इसमें आम जनता का आक्रोश कितना देखा जा रहा है? बिल्कुल, घटना इस तरह की है कि सभी को झकझोर दिया है और राजधानी भोपाल की घटना है तो स्वाभाविक है कि चर्चा मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। तमाम मीडिया के जरिए भी इस घटना को, इस खबर को प्रमुखता से चलाया जा रहा है और निश्चित तौर पर यहाँ पुलिस और प्रशासन के अलावा सरकार भी कटघरे में खड़ी है और विपक्ष लगातार हमले कर रहा है और आम जनता के मन में भी इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं असंतोष के भाव देखने को मिल रहे हैं। लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं एक गुस्सा है जो इस घटना को लेकर सामने आ रहा है और लोग हो सकता है कि जल्दी ही अगर इसकी तमाम कार्रवाई नहीं की गई तो लोग सड़कों पर भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसी संभावना कम है। लेकिन लोगों के मन में इस बात को लेकर काफी रोष है, गुस्सा है। जी प्रिंस जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।